क्या आपने कभी विचार किया है कि महादेव को कैलाश का वैभव त्याग कर अमरनाथ की उस एकांत गुफा में क्यों जाना पड़ा? वो कौन सी विवशता थी जिसके कारण शिव को अपने अर्धांग नंदी, शीश के चंद्रमा, कंठ के सर्प और यहां तक कि अपने प्रिय पुत्र गणेश को भी मार्ग में ही छोड़ना पड़ा? आखिर उस एकांत में कौन सा ऐसा महारहस्य था जिसे सुनने मात्र से दो साधारण पक्षी कालजयी और अमर हो गए? यदि कालाग्नि के प्रचंड ताप ने गुफा के हर जीव को भस्म कर दिया था, तो वे दो कबूतर आज भी वहां कैसे जीवित दिखाई देते हैं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने गंतव्य ईशाना रहस्य पर। यहां हम सनातन धर्म की गहराइयों, अनसुने रहस्यों और पौराणिक कथाओं के पीछे छिपे सत्य को उजागर करते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम अमरनाथ यात्रा, आस्था और विज्ञान के उन्हीं अनसुलझे पहलुओं की गहराई में उतरेंगे जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए अनिवार्य है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार एक बार परम शांत कैलाश पर माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। महादेव के गले में सुशोभित मुंडों की माला को देखकर उन्होंने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप अजर अमर अविनाशी हैं, पर मेरे मन में यह प्रश्न बार बार कौंधता है कि आपके कंठ में ये मुंडमाला किसकी है? इनका रहस्य क्या है? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, ये मुंड किसी और के नहीं, तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के अवशेष हैं। तुमने जितने भी स्वरूपों में जन्म लेकर इस नश्वर शरीर का त्याग किया, तुम्हारी स्मृति में मैंने उन शीशों को अपनी इस माला में पिरो लिया। ये सुनकर पार्वती जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु, ऐसा क्यों है कि मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के कष्टकारी चक्र से गुजरना पड़ता है, जबकि आप सदैव स्थिर रहते हैं? वो कौन सा गुप्त ज्ञान है जो आपको मृत्युंजय बनाता है और मुझे नश्वर? माता की प्रबल जिज्ञासा और हट के सम्मुख महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने पार्वती जी को वो अमर कथा सुनाने का वचन दिया, किंतु समस्या ये थी कि ये ज्ञान अत्यंत गोपनीय था। यदि कोई अयोग्य जीव इसे सुन लेता तो सृष्टि का विधान संकट में पड़ जाता। इसीलिए महादेव ने एक ऐसे स्थान का चयन किया जहां वायु के अतिरिक्त कोई तीसरा मौजूद न हो। उन्होंने हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों पर स्थित उस पवित्र गुफा को चुना जिसे आज हम अमरनाथ कहते हैं। महादेव की यह यात्रा वास्तव में एक संदेश थी, त्याग का संदेश। परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने मोह और अहंकार का त्याग करना पड़ता है। शिवजी ने इस यात्रा में यही करके दिखाया। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव था पहलगाम, जिसका प्रारंभिक नाम बैलगाम था। यहां शिव ने अपने सबसे बड़े भक्त नंदी बैल का त्याग किया। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए भारी सवारी और बाहरी अवलंबन छोड़ना आवश्यक है। इसके बाद पड़ाव आया चंदनवाड़ी। शिवजी के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा मन की चंचलता का प्रतीक है। एकाग्रता के लिए मन का स्थिर होना अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को वहीं छोड़ दिया। आगे का मार्ग और भी दुर्गम था। जब वे नीले जल वाली शेषनाग झील पहुंचे तो उन्होंने अपने कंठ के सर्पों को मुक्त किया। सर्प काल और अहंकार के प्रतीक है। अमरता पाने के लिए समय की सीमाओं और स्व के अभिमान को त्यागना पड़ता है। इसके बाद महागुनास पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को भी रुकने का आदेश दिया। ये पुत्र मोह का त्याग था, जो वैराग्य की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। गुफा से पूर्व पंचतरणी में उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का भी त्याग कर दिया, क्योंकि शिव इन भौतिक तत्वों से परे स्वयं शून्य है। अंत में पूर्णतः निष्काम होकर महादेव और पार्वती ने गुफा में प्रवेश किया। महादेव ने वहां व्याघ्र चर्म बिछाया और समाधिस्थ हो गए। कथा के पूर्व उन्होंने अपनी योग शक्ति से कालाग्नि प्रकट की, ताकि गुफा में कोई भी सूक्ष्म जीव जीवित न रहे। जब पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो गई, तब उन्होंने अमरत्व का रहस्य बताना आरंभ किया। माता पार्वती ध्यानपूर्वक हूं हूं कहकर अपनी उपस्थिति का संकेत देती रहीं। कथा इतनी गंभीर और लंबी थी कि महादेव बाह्य जगत को भूलकर योग निद्रा में चले गए, पर उनके मुख से कथा अविरल बहती रही। इसी बीच थकान के कारण माता पार्वती की आंख लग गई, पर तभी एक चमत्कार हुआ।
गुफा के एक कोने में सूखे तिनकों के नीचे कबूतर के 2 अंडे कालाग्नि से सुरक्षित बच गए थे। कथा की पवित्र तरंगों से उन अंडों में अचानक जीवन का संचार हुआ और उनसे 2 शावक निकल आए। जब माता सो गईं, तो उन नन्हे पक्षियों ने हूं हूं की ध्वनि जारी रखी। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं और उन्होंने पूरी कथा पूर्ण कर दी। जब महादेव ने नेत्र खोले तो पार्वती जी को सोता देख वे स्तंभित रह गए। उन्होंने सोचा, फिर वो ध्वनि कौन कर रहा था? तभी उनकी दृष्टि उन 2 कबूतरों पर पड़ी। क्रोध में महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, पर उन पक्षियों ने विनयपूर्वक कहा, प्रभु, हमने आपके मुख से अमर कथा का श्रवण किया है। यदि आप हमें मार देते तो आपकी ये अमर वाणी असत्य हो जाती। महादेव उनकी तर्कपूर्ण बात सुनकर शांत हो गए और उन्हें वरदान दिया कि वे युगों युगों तक इस गुफा में शिव शक्ति के साक्षात प्रमाण के रूप में अमर रहेंगे। आज भी भक्तों को शून्य से नीचे के तापमान में इन कबूतरों के दर्शन होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमरनाथ का हिम शिवलिंग आस्था के साथ विज्ञान का भी एक अद्भुत संगम है। धार्मिक दृष्टि से ये महादेव का स्वयंभू रूप है, जहां वे और माता पार्वती स्वयं को हिमखंड के रूप में प्रकट करते हैं। वही विज्ञान इसे स्टैलेग्माइट कहता है। गुफा की छतों से टपकती बूंदें, जिनमें चूना और जिप्सम घुला होता है, नीचे गिरकर जम जाती हैं और धीरे धीरे एक भव्य स्तंभ का आकार ले लेती हैं। ये प्रकृति और परमात्मा का वो मिलन है जिसे देखकर नास्तिक भी नतमस्तक हो जाता है। जहां तक इस गुफा की खोज का प्रश्न है, प्रचलित कथा 1850 के आसपास के चरवाहे बूटा मलिक की है, जिसे एक साधु ने सोने के सिक्कों वाली बोरी दी थी। किंतु हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे नीलमत पुराण और कल्हन की राजतरंगिणी ये सिद्ध करते हैं कि ये स्थान हजारों वर्षों से ज्ञात था। कश्मीर के राजा और रानी सूर्यमती सदियों पहले यहां पूजन करने आते थे। विदेशी यात्री बर्नियर ने भी अपनी डायरी में इसका उल्लेख किया है। अमरनाथ की वो अमर वाणी आज भी हिमालय की वादियों में गूंजती है। चाहे आप इसे आस्था कहें या प्रकृति का विज्ञान, अमरनाथ की यात्रा हर भक्त के भीतर उस सोई हुई शक्ति को जागृत करती है जो जीवन के हर संघर्ष को पार करने का साहस देती है। मित्रों, महादेव की ये गाथा हमें सिखाती है कि मोक्ष केवल त्याग और समर्पण से ही संभव है। क्या बूटा मलिक और उस साधु की भेंट महज एक इत्तेफाक थी या ये महादेव की अपनी लीला थी? ये विचार हम आप पर छोड़ते हैं। यदि आपको ये कथा और हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल ईशाना रहस्य को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी दिव्य रहस्य आपसे छूट न जाए। जल्द मिलेंगे एक नए और अद्भुत प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी।